भरत जी, इसमें इसमें जो राकेश जी ने कहा और प्रेम जी ने कहा, ये 200 का मतलब ये नहीं है कि पूरा 200 हो गया। ये इसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे हैं। नहीं, इसीलिए अगर मैंने आप कहा ऐसे कि आज बोलोगे के तो, हिसाब से, अगर आप इसीलिए बोलोगे मैंने तो फिर मैं 190 भी बोल दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर 190 भी बोल दूंगा। आप तो तो ये नीचे ही नहीं आते है जा कि रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नहीं जाइए नहीं तो ये, बीजेपी को थोड़ा अरे भाई अच्छा लगेगा। मैं ऐसा है ना, मेरी ग्राउंड के लोगों से बात होती है, देने को तो मैं 250 दे दूं, लेकिन भाई मुझे करंट कहीं दिख नहीं रहा ना जहां भी जा रहे हैं। ये वाला जो करंट आपने तस्वीरों के नाते दिखाया, बहुत बड़ा करंट नहीं है ये। जहां अगर किसी की 20,000 से कोई हार रहा था, वो 15,000 से हार जाएगा। जो 55,000 से हार रहा था, वो 50 से हार जाएगा। वो वाली बात है। लेकिन यहाँ 200 का मतलब जो है वो 10-5 सीटें ऊपर नीचे है। तो ये तो आप मान के चलिए कि नंबर 1 नंबर 2 का तो हो गया मामला। एक खड़से की सीट निकल जाए, क्योंकि एकनाथ खड़से वापस बीजेपी में आए, वो अपने बहू के लिए, मतलब बेटे की पत्नी के लिए जी जान लगा के बैठे हैं। वो यदि इंडिविजुअल उनके पास आई तो ऐसे गिनने वाली सीटें 6-7 है उंगलियों पे। बिहार में बड़ा मामला उल्टा लोग बता रहे हो, कमल अरे का भाऊ, अभी आप एक नहीं नाथ आए थे। शिंदे इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक नाथ शिंदे सबको घर बिठा दिया। आप दो ही दे रहे, कुछ तो उनका करो सम्मान। शिंदे जी का क्या नहीं होगा? सर, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतिम समय आ गया है और 10 साल आपने ठीक किया। अब आप वापसी की तैयारी करिए। ये समय है, ये समय एक सा नहीं रहता है, बदलता है। और देखिए, अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो इस स्तर पे उतर आएंगे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल जाएंगे और छोटी बात करेंगे। आपको मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। परसों मुझे शाम को फोन आया गांव से, बागपत जिले में। ये 2 दिन से तो आंधी तूफान यहाँ आया था, तो लाइट वाइट चली गई। तो वहां कुछ बदमाशों ने भैंसे खोल ली गांव से। तो तुरंत मुझे प्रधानमंत्री जी का याद आ गया कि वो तो कह रहे थे कांग्रेस आएगी भैंस खोलेगी। ये तो अभी से भैंसे खुलनी शुरू हो गई हैं। कि अंधेरे का फायदा उठा के बदमाशों ने भैंसे खोल ली और गांव वाले जाग गए और वो लाठी लेके भाग गए और दूसरे गांव से उन्होंने 4 भैंसे और 1 भैंसा चोरी कर लिया। और वहां गांव वालों ने हमें बताया कि वो ऐसा ट्रिक करते हैं कि भैंसों को इंजेक्शन लगा देते हैं और वो 15-20 मिनट में बेहोश हो जाती, ताकि ट्रक में ज्यादा उछल कूद ना करे, बस चढ़ाने भर तक के लिए वो होश में रहे। इस तरह की घटनाएं हो रही। तो प्रधानमंत्री जी को देखो पहले ही पता चल गया था। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बताया था कि भाई हम नोटबंदी लाए काला धन खत्म करने के लिए, तो आप नोटबंदी लाए, काला धन खत्म हो गया। तो ये अडानी अंबानी के पास काला धन कहां से आ गया जो टेम्पो भर के जा रही है? तो आपने बता दिया ना कि भाई वो खत्म नहीं हुआ था, वो सब यही है, इधर उधर रखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी अपने ही बुने जाल में कई सारी चीजों में फंस रहे हैं। और ये हताशा है जो इन दोनों लोगों में दिखती है, इनके भाषणों में दिखती है, अगर आप देखेंगे। और कोई भी समझदार व्यक्ति पहचान लेता है इनके बोलने से। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूं, अशोक वानखेड़े जी बहुत कम प्रेस क्लब आते हैं और मैं रेगुलर जाता हूं। जो वहां सीनियर जर्नलिस्ट बैठते हैं प्रेस क्लब में, वो 2015 में ही बोलने लगे थे। अगर मोदी का कोई भाषण टीवी पे चल रहा है, अरे यार कुछ मैच वैच लगाओ भाई, ये क्या लगा रखा है। नहीं तो 12 के एंड में, 13 में, 14 में अगर प्रधानमंत्री का भाषण, मोदी जी का भाषण चल रहा है, तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस प्रेस क्लब में हो जाता, भाई मोदी जी बोल रहे सुनो। और वो बुखार जो है हम लोगों का 14 खत्म होते होते उतर गया। और बाकी लोगों का अब उतर रहा है 10 साल में, वो बुद्धि के हिसाब से उतरता है। तो अब वो बुखार उतर चुका है। और बहुत बड़ी बात अशोक जी ने कही है। ये जो दलित लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे मायावती जैसी नेता को छोड़ के, मायावती के साथ सिर्फ वही लोग थे। अगर आप याद करें, उत्तर प्रदेश की हम बात फिर करें, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और मायावती का गठबंधन था। तो सभी सीटों पे हाथी नहीं था वहां पे मशीन में, ईवीएम में। तो वो हाथी ढूंढ रहे थे, हाथी नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का बटन दबा दिया। और इस बार वो हाथी का बटन ढूंढ रहे हैं, स्पेशल दबाना है उन्होंने, क्योंकि संविधान खतरे में आ गया। तो वो खटाखट हाथी का बटन दब रहा है। वो जीते ना जीते तो भाजपा का नुकसान सीधा सीधा हो गया। तीसरी बात आप ये करिए कि जो किसान पूरे देश का परेशान है, और अग्निवीर आपने दे दी, आपने किसान को भी मारा और उनके बच्चों को भी मारा। क्योंकि किसान के बच्चे ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी को, ठाकुर हो, यादव हो, कुर्मी हो, राजपूत हो, इन सबके बच्चे बहुतायत में सेना पे जाते हैं। और आपने उनको अग्निवीर बना दिया।
अब उन लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती। ये 4 साल में रिटायर होके आ जाएगा, इसकी पेंशन भी नहीं मिलेगी, हमारा क्या होगा, हम तो शादी नहीं करते। तो आपने जो इस तरह की दुविधा में लोगों को डाल दिया, तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो वो लोग जो त्रस्त हैं, वो बदला लेने के लिए एक्शन कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ बड़ा संभल के बोल रहे हैं, चाहे वो भाऊ हो, चाहे वो चले गए प्रेम कुमार जी। हम लोग नहीं चाहते ना कि कल को 200 सवा 200 आ जाए और आप हमें गला पकड़े। आप तो 180 कह रहे थे, अगर हम नहीं 200 सर, बोल रहे हैं और हम सिर्फ 170 आ जाए। चौथे चरण तक पूछ रहे हैं सर, हम सिर्फ चौथे चरण नहीं आज नहीं, के हिसाब से, और चौथे देखिए चरण तो हम चौथे चरण पे, हम लोग चौथे चरण पे 200 और 210 पे हैं भैया। अब बाकी तो हम जाते जाते 150 पे चले जाएं, 140 पे चले जाएं, वो राहुल गांधी जी बता देंगे आपको, क्योंकि वो हमसे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने 200 बोला था, फिर राहुल जी 180 पे आए, अब वो 150 पे चले गए, और हम उस टाइम जो है 230 बोल रहे थे, 240 बोल रहे थे, हम भी तो 200 पे आए भाई। तो हमें भी थोड़ा मौका देते जाइए, हम जाते जाएंगे नीचे। एकदम क्या चाहते हैं आप, अभी चौथे चरण का चुनाव हुआ है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, तो 30 और घटा लीजिए, 170 तक तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं, हम नहीं जी, घटवा रहे हैं सर, हम नहीं घटवा रहे आप ही घटवा रहे हैं भैया, प्रेशर बना के घटवा रहे हैं, हम आपका नाम ले देंगे हैं। और आप देखिए यहाँ पे भाऊ जी ने जानबूझ के जिक्र नहीं किया हमारी कम्युनिटी का, हम इनसे नाराज हैं। भाऊ ने हमारी कम्युनिटी का नाराज है इनसे। इन्होंने बताया कि जो है उनको भारत रत्न दे दिया अंबेडकर जी को। भारत रत्न अंबेडकर जी को देने से उनकी कम्युनिटी अभी भी खुश नहीं है, हमारी कम्युनिटी खुश है, हमारा दिल खुश हो गया। आप समझो बात को, सारा किसान वर्ग जयंत चौधरी के उधर जाती चवन्नी पलटते ही सारा किसान पलट गया, सारा जाट पलट गया, बम बम भाजपा को वोट जा रहा है। बताइए ऐसे में कहां से भाजपा हार जाएगी। इन्होंने नहीं किया जिक्र जानबूझ के हमारी कम्युनिटी का। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, दो बातें हैं। चौधरी चरण सिंह जी को तो बहुत पहले मिलना जाना चाहिए था भारत रत्न। अब इन्होंने भारत रत्न उसको चुनाव के समय दिया, क्यों दिया ये लोग जानते हैं। वो भारत रत्न नहीं, 3 लोगों की लिस्ट भाव बन चुकी थी ना पहले। भाव 3 लोगों की लिस्ट बन चुकी थी, जिसमें एक बिहार के थे, एक आपके नरसिंह राव जी थे, एक वो कृषि के जो जानकार थे स्वामीनाथन जी, उनका नाम था, और वो कितने सीनियर नेता थे बिहार के, उनके नीचे नाम लिखा गया चौधरी चरण सिंह का। आप सोचिए। वही तो कहा, नहीं, मैं वही तो कहा कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर बहुत जरूरी थे सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, है ना। वो चुनावी शगुफा था। चौधरी चरण सिंह जाटलैंड के लिए, पूरा जाट वोट मतदाता के लिए जरूरी था, और किसान आंदोलन में उनको लगा किसानों की 700 किसानों को मार डालो और एक भारत रत्न में तो बिल्कुल तुलना हो जाएगी, सारा पाप धुल जाएगा। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों को नजर रखते हुए वहां पे उन्होंने नरसिंह राव को चुना, क्योंकि दोनों राज्य में हाथ पैर मार रहे थे। तो तेलंगाना में कल जाएंगे तो तेलंगाना में बाकायदा बोला जा रहा है कि हमने राव साहब को वहां दे दिया, लेकिन तेलंगाना में उसका फर्क नहीं पड़ता। तेलंगाना में तो है ही नहीं बेसिकली। और रहे आप, फर्क तो बिहार में भी नहीं पड़ा, यूपी में भी नहीं पड़ा, फर्क तो कहीं पड़ ही नहीं रहा। फर्क तो ये नहीं, फर्क तो सिख लोग जो है हरियाणा में, पंजाब में धरना दे रहे हैं, और वो लंगर खिला रहे हैं पटना में जाके। बताइए, लंगर ही खिलाना है तो यहाँ खिलाते हैं हरियाणा में, पंजाब में, वहां का लंगर दे। और कैमरा को बोला कि वो घुमा रहे हैं, चमचा बोला इधर आ नहीं रहा फोटो, इधर आओ, वो पीछे से दिखा रहे हैं पूरा, और डालते हुए पूरा। वो रोटी अच्छी बेल रहे थे प्रधानमंत्री, सब्जी भी अच्छी धुआ रहे थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, वो तो पुराना काम है। 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद वो कुकरी शो भी अच्छा कर सकते हैं। संघ में रहे तो संघ में खाना वाना बनाने का ट्रेनिंग मिलता है, ऐसा नहीं। वो ड्रम भी बजा लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। वो देखो हमारे लिए कंपटीशन, भाई प्रज्ञा और भारत, तुम देख लो, तुम लोगों के लिए कंपटीशन आ रहा है एक नया। और क्योंकि हम लोग उस चैनल पे भी कभी कभी बैठ सकते हैं, और हम लोगों को उस चैनल से बुलावा भी आ सकता है, हम लोग डिस्कशन में उधर भी जा सकते हैं, फिर देख लो। और अब हम कहते हैं कि देखो प्रज्ञा जी, तब हम कहना पड़ेगा नहीं नहीं मोदी जी एक मिनट हमको बोलने दीजिए, मोदी जी एक मिनट, तो जैसे मोदी जी आप कह रहे हैं तो ये भी होगा। मोदी है तो मुमकिन है।